यन माया वसवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। अखिलं विश्व ब्रह्मादिदेवासुरा यन माया वसवरति, अर्थात अखिलम माने संपूर्ण, विश्व माने संसार, ब्रह्मादि देवता और असुर जिनकी माया के वशवर्ती हैं। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। अमृषैव सकलम यत सत्वाद भाति यथा रज्जौ हेर भ्रमः। अमृषै माने सत्य, सकलम माने सारा संसार, यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, यत सत्वाद माने जिनकी सत्यता से, जिनकी सत्ता से, भाति माने भाषित होता है, प्रतीत होता है, यथा माने जैसे, रज्जौ माने रस्सी में, अहेर भ्रमः, अहेर माने सर्प का भ्रम हो जाया करता है। यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितिर्षावताम्। भवाम्भोधेस्तितिर्षावताम् ही एक एव यत पाद प्लव। भवाम्भोधेश माने संसार रूपी सागर से, तितिर्षावताम माने तरने वालों के लिए, ही माने निश्चय, एक एव माने एकमात्र, यत पाद प्लव, यत पाद प्लव माने जिनके चरण, प्लव माने नौका है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अशेष कारण परम ईशम हरिम रामाख्य तम अहम वंदे। जो संपूर्ण कारणों से परे हैं, ईश्वर हैं, हरि हैं, जो श्री राम कहलाते हैं, तम उन्हीं को अहम माने मैं वंदन करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी के वंदन करने में, उनको प्रणाम करने में गोस्वामी जी उनका यह जो ईश्वरत्व है उसको वर्णन किए। मैं उन श्री राम जी को वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जो श्री राम जी अपनी माया से सारा विश्व, ब्रह्मादि देवता असुर सबको वशीभूत कर रखे हैं, जिनकी सत्यता से यह संसार सत्य ही प्रतीत हुआ करता है, जिनकी सत्यता से यह संसार सत्य भाषित होता है, उन्हीं की सत्यता है, इसलिए सत्य भाषित होता है। फिर कहा जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाया करता है, अर्थात रस्सी में सर्प का भास होता है, सर्प का प्रतीत होता है। संसार सागर से पार होने वालों के लिए जिनका चरण एकमात्र नौका है, सहारा है,
जो श्री राम जी संपूर्ण कारणों से परे हैं, जो ईश्वर कहलाते हैं, हरि कहलाते हैं, मैं उन्हीं श्री राम जी को प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा। जो सबको नचाती है वह प्रभु की भौहें की इशारे से, प्रभु श्री राम जी की भ्रिकुटी की इशारे से स्वयं नाचती रहती हैं। श्री राम जी अपनी भौहें की इशारे से उसको नचाया करते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। उस माया से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भी डरते रहते हैं। शिव चतुरानन जाहि डेराही, जासु प्रबल माया वस। शिव विरंची बड़ छोट, ताहि दिखावै निश्चर निज माया मति खोट। जिनकी माया के सामने ब्रह्मा शिव जैसे बड़े लोग भी छोटे दिखाई देते हैं। जीव चराचर बस कई राखे, जो माया प्रभु सो भय भाखे। तो जिनकी माया के अधीनस्थ है सारा विश्व, सभी प्राणी उनके अधीनस्थ है। दूसरे चरण में गोस्वामी जी ने कहा, जिनकी सत्ता से, जिनकी सत्यता से यह सारा विश्व सत्य भाषित हुआ करता है। अर्थात सत्य के जैसे वह भाषित होता है। इस चरण को समझने के लिए, इस पंक्ति को समझने के लिए मानस जी की कुछ और पंक्ति को समझना चाहिए। जैसे झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहिचाने। झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य लगता है। कैसे? तो कहा, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जिमि जैसे बिना रस्सी के पहचाने सांप सत्य मालूम पड़ता है। और फिर क्या कहा? जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान शिव ने इस दो पंक्ति में श्लोक के इस चरण के सभी भावों को स्पष्ट कर दिए। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, रज्जौ यथा हेर भ्रमः। रात्रि में रस्सी को देखने से सांप का प्रतीत होता है, ये सांप है, और इसीलिए वह व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है, ये सांप है। जब प्रातः होता है तो वह देखता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो रस्सी है, तो बड़ा खुश होकर के रस्सी उठा लेता है। ये तो काम की रस्सी है। जिसको रात्रि भर सांप मान करके भयभीत रहा है, डरा हुआ था, उसी को उजाला होने पर, प्रातः होने पर रस्सी रूप में देख करके खुश हो गया वह। जासु सत्यता ते जड़ माया,
चौपाई से समझने का प्रयास कीजिए। जासु सत्यता तेजड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। अभी आपने सुना कि अंधकार के सहयोग से रस्सी को सांप मान लिया था, लेकिन प्रकाश के सहयोग से वह भय भ्रांति समाप्त हो गई। वैसे ही यह जड़ माया जिनकी सत्यता से, मोह की सहायता से सत्य की तरह प्रतीत होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी जदपि मृषा त्यहु काल सो भ्रम न सकई को टारी। अद्वैती लोग कहते हैं संसार झूठा है। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुष कहते हैं संसार झूठा है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आचार्य महापुरुष कहते हैं संसार परिणामी है। संसार क्या है? परिणामी है, परिवर्तनशील है। संसार सत्य भी है, संसार झूठा भी है। संसार परिणामी है। को कह झूठ सत्य कह को जुगल प्रबल करी माने। कोई आचार्य कहते संसार झूठा है, कोई आचार्य कहते हैं नहीं नहीं सत्य है, कोई कहते हैं न झूठा है न सत्य है, बीच वाला है। ये हमेशा आचार्यों में चलता रहता है। हम और आपको मानव जी के माध्यम से समझने का यह प्रयास करना चाहिए कि यह संसार विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत से सत्य है। कहिए कैसे सत्य है? तो जैसे रस्सी अपनी जगह रस्सी रूप में सत्य है और सर्प अपनी जगह सर्प रूप में सत्य है, दोनों सत्य है। हम परेशान क्यों हुए? तो भ्रमात्मक ज्ञान से, भ्रम के कारण हम परेशान हुए। और वह रस्सी भी रस्सी है जिसको हमने देखा है। हम जानते हैं कि रस्सी ऐसी होती है, और सर्प को भी हमने देखा है। रस्सी को रस्सी रूप में देखे तो कोई कष्ट नहीं, सांप को सांप रूप में देखे तो कष्ट है। रस्सी में सर्प का भ्रम होना यह स्वाभाविक है। रस्सी में सर्प होना, रस्सी में सर्प का भ्रम होना यह स्वाभाविक है, क्योंकि रस्सी का कुछ अवयव, रस्सी का कुछ अवयव सर्प के जैसा है। अंधेरे के कारण उसमें ऐसा होता है कि ये सांप है। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि हम रस्सी यहां रखे हैं, भले सांप की तरह दिख रहा है, तो क्या हुआ? ये रस्सी ही है। तो रस्सी में सर्प का भ्रम होना स्वाभाविक है, लेकिन सर्प मान लेना यह भ्रम है, यह भ्रम है। परेशान होना यह दुख है। रस्सी के स्थान पर ब्रह्म है, रस्सी के स्थान पर ब्रह्म है, सर्प के स्थान पर संसार है। रस्सी रूप में ब्रह्म है, सर्प रूप में कौन? संसार है।
रस्सी में सर्प मानना ये तो ठीक है, अर्थात ब्रह्म में संसार है यह मानना तो ठीक है, लेकिन रस्सी रूप को भुला देना, रस्सी का कोई अस्तित्व ही नहीं मानना और केवल सांप मान लेना, यही है भ्रम। इसी को भ्रम कहते हैं। संसार को श्री राम रूप में मानना ठीक है, लेकिन संसार को श्री राम रूप में न मानना, श्री राम जी का कोई सत्य, श्री राम जी की सत्ता कोई है ही नहीं, ऐसा निश्चय कर लेना, यही तो भ्रम है। ध्यान दीजिएगा, प्रलय काल में यह संसार ब्रह्म में ही प्रस्थापित होता है, सारा विश्व ब्रह्म में संस्थापित है और सृष्टि काल में ब्रह्म से ही संसार का विस्तार होता है। जिस प्रकार से दीन होने पर, रस्सी पहचान लेने पर मन खुश हो जाता है, उसी प्रकार से यह भ्रम जब समाप्त हो जाएगा कि संसार रूप में सत्य नहीं है, संसार नानत्व रूप में सत्य नहीं है, यह संसार श्री राम रूप में सत्य है, श्री राम जी की सत्यता से सत्य है, उस दिन मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है, क्योंकि भ्रम का निवारण हो गया। तो यह संसार नानत्व रूप में झूठा है। ध्यान दीजिएगा, नानत्व रूप में जैसे ये हमारी माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बेटे हैं, इस रूप में झूठा है, क्योंकि यह सत्य रूप में नहीं दिखता है। सत्य का मतलब नष्ट नहीं होना चाहिए, पर यह समाप्त हो जाता है। शरीर के सब रिश्तेदार हैं, शरीर के सब नाते से हैं, तो नानत्व रूप में संसार झूठा है और ब्रह्म रूप में, श्री राम रूप में यह संसार सत्य है, अर्थात भगवान का ही सब रूप है, भगवान का ही सब बनाया हुआ है, इस रूप में सत्य है। तो जब हम यह मान लेंगे जिस दिन कि यह सब भगवान द्वारा बनाया है, भगवान द्वारा संचालित है, भगवान से ही इनका अस्तित्व है, तो हमारी निष्ठा कहाँ होगी? भगवान में होगी। फिर हमारी निष्ठा उस व्यक्ति विशेष में नहीं होगी, हमारा मन भगवान में लगेगा। यही तो भ्रम का सफाया होना है, भ्रम का निवारण होना है। यत सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। परेशानी होती है भ्रमात्मक ज्ञान से, निश्चयात्मक ज्ञान से सुख होता है। जहाँ भ्रम होता है वहीं कष्ट होता है, जहाँ निश्चय होता है वहाँ कोई कष्ट नहीं होता है। यत पाद प्लव में कमे वही भवाम्भोधेश तितिर्षावताम्। संसार सागर से पार होने वालों के लिए एकमात्र श्री राम जी का चरण ही सहारा है, नौका रूप में। प्लव माने नौका रूप में,
क्योंकि सब कर मत खगना एक ये हा करिए राम पद पंकज नेहा। सब कर मत खगनायक ये हा करिए राम पद पंकज नेहा। बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख नाही। विनय पत्रिका 64 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 64 पद में भव जलधि पोत चरनार विंद, भव जलधि पोत चरनार विंद। भगवान श्री राम जी की सत्यता से ही यह जगत सत्य मालूम पड़ता है। जगत अपने रूप में सत्य नहीं है, भगवान रूप में सत्य है। श्री राम आख्यम, राम आख्यम माने राम कहलाने वाले। राम मात्र लघु नाम हमारा। श्री राम जी सबके ईश हैं, सबके स्वामी हैं। विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला। माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखहु नीके। राम रजाई शीस सब ही के, राम रजाई शीस सब ही के। तो रामाख्य मीशम हरिम। कुछ और बातें आप सुन लीजिए इस संदर्भ में। सकल विश्व से मृत्यु लोक, ब्रह्मादि देवों से स्वर्ग लोक, असुरों से पाताल लोक, तीनों लोक माया के बस में है। ऐसा कह करके गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम माया का बंधन दिखाया, माया का बंधन दिखाया। ब्रह्मादि देवों से लेकर के दैत्य तक सबको अपने बस में किया है, सबको अपने बस में किया है। उसका निवारण बताया, यत पाद प्लव मेक में वही। माया ब्रह्म जीव तीनों का स्वरूप यहां पर दिखाया। माया ब्रह्म जीव इन तीनों का स्वरूप यहां पर गोस्वामी जी ने दिखाया। बस में होना जीव का स्वरूप है, बस में होना जीव का स्वरूप है। बस में करना यह माया का स्वरूप है। बस में होना जीव का स्वरूप है, बस में करना माया का स्वरूप है। इससे निवृत्ति करना अर्थात माया से मुक्त करना यह ब्रह्म का स्वरूप है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और भाव में कर्म ज्ञान उपासना गोस्वामी जी ने तीनों को दिखाया। कर्म
ज्ञान और उपासना, गोस्वामी जी ने इन तीनों को दिखाया। वशवर्ती से कर्म, वशवर्ती से कर्म, रज्जौ यथा हेर भ्रमः से ज्ञान, यत पाद प्लव से उपासना। तो इस प्रकार से कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों दिखाया। प्रश्न ये उठता है कि मानसकार ने अपने इष्ट श्री सीताराम जी की वंदना सबसे पीछे क्यों किया? मानसकार ने अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी की वंदना सबसे पीछे क्यों किया? इसका समाधान यह है कि जैसे रामार्चा पूजन में सर्वप्रथम आवरण देव का पूजन होता है, सर्वप्रथम आवरण देव का पूजन होता है, इसके बाद प्रधान देव का पूजन होता है। तो प्रधान पूजा या तो प्रारंभ में की जाती है अथवा प्रधान पूजा अंत में की जाती है। वैसे भी प्रधान व्यक्ति या तो पहले भोजन करता है या तो सबसे अंत में करता है। अंत में करने का मतलब यह है कि उनका सबके प्रति अत्यधिक स्नेह है, प्रेम है, इसलिए सबकी पूजा करा करके, सबको खिला पिला करके सबसे बाद में वे स्वयं भोजन करते हैं। यहाँ पर वंदना के क्रम को स्मरण कीजिए। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। जिस कार्य के हेतु, जिस कार्य के लिए वंदना किया है, उसके आचार्य भगवान शिव है। इसीलिए गणेश जी के बाद शिव जी का प्रणाम, शिव जी को प्रणाम किया। और फिर जो कथा लिखनी है वह कथा गुरु जी से प्राप्त हुई है, इसलिए गुरु जी को प्रणाम किया। इसके बाद श्री रामचरित के परम आचार्य, श्री राम कथा के परम आचार्य भगवान वाल्मीकि और श्री हनुमान जी हैं, इसलिए इन दोनों को प्रणाम किया। चरित के प्रतिपाद्य श्री सीताराम जी हैं, जिनका प्रतिपादन किया गया है वह प्रतिपाद्य श्री सीताराम जी हैं। उनको प्रणाम अंत में किया। प्रतिपादक जो कथा है, प्रतिपादक जो कथा है, उनको अनेक वेद पुराणों से सहमत दिखाते हुए फिर भाषा में लिखने के लिए गोस्वामी जी ने कहा। अब आगे कहते हैं, नाना पुराण निगमागम
सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति मति मंजुल मातनोति। यद रामायणे नाना पुराण निगमागम सम्मतम निगदितम। क्वचि दन्य तोपि तुलसी स्वान्तः सुखाय अति मंजुल रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मात्मनोति। आत्मनोति ऐसा भी कह सकते हैं। यद रामायणे, जिस रामायण में नाना पुराण माने अनेक पुराण, 18 पुराण 18 उपपुराण, अनेक वेद, 4 वेद 4 उपवेद, आगम माने शास्त्र का सम्मत, निगदितम माने कहा गया है, निगदितम माने कहा गया है। क्वचित अन्य तोपि, क्वचित अन्यतः अपि। क्वचित माने कुछ, अन्यतः माने अन्यत्र बाहर से, अपि माने निश्चय, निगदितम माने कहा गया है। क्वचित अन्यतः अपि, अपि माने निश्चय ही कुछ बाहर से भी है। मैं तुलसीदास स्वान्तः सुखाय, स्वान्तः सुखाय माने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, अति मंजुल, अति मंजुल माने अतिशय सुंदर, जो श्री रघुनाथ जी की गाथा है, गाथा माने जो कथा है, उसको भाषा में, ग्रामीण भाषा में, हिंदी भाषा में निबंध है। निबंध माने काव्य, निबंध माने काव्य रूप में, आतनोति माने विस्तार करता हूं, आतनोति माने विस्तार करता हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर निष्ठा रखने वाले महापुरुष यद रामायणे से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अर्थ लगाते हैं। और प्रायः टीकाकारों ने यह कहा है कि यद रामायणे माने जिस रामायण में। वैसे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रामायण शब्द केवल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लिए प्रयोग किया गया है। बंदव मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयौ। वैसे रामायण रामायण शतकोटि अपारा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लिए वहां भी है। आरती श्री रामायण जी की, जिसमें रामायण जी की श्रीमद् रामचरित मानस का ही संकेत है।
पूर्वाचार्यों ने रामायणे से अर्थ किया यद रामायणे अर्थात श्रीमद् रामचरितमानस जी। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस रामायण में नाना पुराण वेद शास्त्र और उनके सम्मत निगदित माने कहे गए हैं, मैं उन्हीं श्री रघुनाथ जी की गाथा को भाषा में विस्तार करता हूं। जो गाथा अति मंजुल माने अति सुंदर है, निर्मल है। उस कथा में कुछ बाहर से भी है। अर्थात जो कुछ बातें बहुत अच्छी लगेगी वह बाहर से होगी, वह भी मैं कहूंगा। और इस कथा को गायन करने का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है? तो कहा स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। एक संत जी कह रहे थे कि श्री तुलसीदास जी महाराज तो बड़े स्वार्थी थे। उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय। तो दूसरे संत जी ने कहा देखो भैया, संत का मन वचन कर्म सब परोपकारमय होता है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। नदियां जल से भर करके प्रवाहित है अपनी शोभा के लिए, वृक्ष फल फूलों से संपन्न है अपनी शोभा के लिए, लेकिन लाभ किसको होता है? औरों को। भूमि कृषि से सुशोभित है अपनी शोभा के लिए। शशि संपन्न सोहमय कैसी। तो वैसे ही संत भजन करते हैं अपने अंतःकरण की शांति के लिए, अपने अंतःकरण में सुख पाने के लिए। लेकिन उनके जो अंतःकरण का सुख है वह सुख सभी के सुखों से संबंधित होता है। इसलिए स्वांतः सुखाय का मतलब अपने अंतःकरण में जब सुख होगा तभी तो सबको सुख होगा। जिसको स्वयं को सुख नहीं मिलता हो, दूसरों को सुख क्या दे सकता है? जिसको स्वयं को शांति नहीं होगी वो दूसरों को शांति क्या देगा? जिसमें स्वयं को आनंद न हो, दूसरों का आनंद क्या देगा? तो स्वांतः सुखाय यह श्रीमद् रामचरितमानस जी हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जी में अनुरक्त होने वाले जो भी सज्जन होंगे सभी के अंतःकरण में सुख प्राप्त होगा, अंतःकरण में सुख प्राप्त होगा। कोई यदि यह कहते हो कि वह रामायण कौन है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषा में रचना की है, वह रामायण कौन है, तो इसके उत्तर पाने के लिए उत्तर कांड के उस श्लोक को पढ़ना चाहिए। यत प्रोवम प्रभुणा कृतम, यत प्रोवम प्रभुणा कृतम, सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम
प्राप्त्यै तु रामायणम। यहां भी रामायणम शब्द का प्रयोग है। मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये भाषावद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। यह गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। यह रामायण महादेव भगवान शिव के द्वारा पूर्व से रचित है। वह रामायण कैसी है? कहा अति दुर्गम है। और वह रामायण कैसी है? कहा श्री राम जी के चरणों में भक्ति प्रदान करने वाली है। निरंतर सब जीवों को भक्ति प्रदान करने वाली है। भाषा में गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट किया। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरेऊ नाम हिये हेरि हर सिहर। गोस्वामी जी कहते उसी रामायण को इदम भाषावद्धम चकार, उसी को तो भाषा में आबद्ध किया हुआ कर रहा हूं। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। नाना पुराण 18 पुराण है। भक्तमाल जी के 56 संख्या 17 में पढ़ना चाहिए। साधन साध्य 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। अठारह उपपुराण भी है। तथा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसी से 4 उपवेद भी निकला है। 6 शास्त्र है, खड शास्त्र, वेदांत शास्त्र जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। वेदांत शास्त्र जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, उसके आचार्य भगवान वेद व्यास जी हैं। उस शास्त्र में जीव और ब्रह्म का वर्णन है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अज्ञान निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति करना यह प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के आचार्य श्री गौतम मुनि हैं। न्याय शास्त्र के आचार्य श्री गौतम मुनि हैं। पदार्थ का ज्ञान उस न्याय शास्त्र का विषय है, प्रयोजन है।
सांख्य शास्त्र के आचार्य श्री कपिल मुनि जी हैं। सांख्य शास्त्र के आचार्य श्री कपिल मुनि जी हैं। प्रकृति पुरुष विवेक विषय है। अत्यंत दुखत्रय की निवृत्ति प्रयोजन है। तो वेदांत शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र। चौथा है वैशेषिक शास्त्र। वैशेषिक शास्त्र के आचार्य श्री कन्नाद मुनि हैं। वैशेषिक शास्त्र के आचार्य श्री कन्नाद हैं। पदार्थ विषय है, पदार्थ तत्व का ज्ञान ही प्रयोजन है। योग शास्त्र के आचार्य, योग शास्त्र के आचार्य श्री पातंजलि मुनि हैं। योग शास्त्र के आचार्य श्री पातंजलि मुनि हैं। चित्त वृत्ति को रोकना यह विषय है। योग शास्त्र के आचार्य पातंजलि जी हैं। मीमांसा, मीमांसा माने पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के आचार्य श्री जैमिनी मुनि हैं। पूर्व मीमांसा के आचार्य श्री जैमिनी मुनि हैं। यज्ञ आदि धर्म का निरूपण करना यह विषय है, ज्ञान प्रयोजन है। तो 6 शास्त्र है। अच्छा, 4 उपवेद है, यजुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और गंधर्व शास्त्र। यजुर्वेद से यजुर्वेद का धनुर्वेद हुआ, ऋग्वेद का आयुर्वेद हुआ। आयुर्वेद माने चिकित्सा। सामवेद का गंधर्व शास्त्र हुआ, संगीत। वेदानाम सामवेदोस्मि। अथर्व का अर्थशास्त्र हुआ। अर्थशास्त्र माने शिल्प, वेदांग। वेद के 6 अंग है। वेद के 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ये वेदांग इसको कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। श्लोक में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाना पुराण निगम आगम। पुराण और आगम के बीच में वेद को रखा, अर्थात वेद रूपी रत्न को संपुट में गोस्वामी जी ने रखा। प्रश्न ये उठता है, क्वचित अन्य तोपि, क्वचित अन्यतः अपि। ये कुछ बाहर से क्या गोस्वामी जी ने लिखा है? मानस जी में जब वेद पुराण शास्त्र का सम्मत है तो फिर बाहर से क्या उन्होंने लिखा? बाहर का क्या है? इसका समाधान यह है कि बाहर से जैसे कि अपना अनुभव सब महापुरुषों का, ये अनुभव वेद पुराण में नहीं होता, अपना अनुभव होता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। यह है बाहर का विषय। हमारे मत बड़ नाम दुहूते। तथा
आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। पुष्प वाटिका प्रसंग, भानु प्रताप का प्रसंग, ये सब बाहर से माना जाता है। स्वांतः सुखाय पर एक दो बात और आप सुने। संत दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई सुख व दुख नहीं है। पहली बात तो ये। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। श्री भगीरथ जी महाराज गंगा जी लाए किस लिए? अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। और आज श्री गंगा जी से क्या हो रहा है? जन जन का उपकार हो रहा है। भगवती श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया, किस लिए? कहा अपने संशय को निवारण के लिए। महर्षि भरद्वाज जी ने प्रश्न किया अपने संदेह को निवारण के लिए। लेकिन कथा से सबका उपकार हो रहा है। तो 7 श्लोक में मंगलाचरण बालकांड में है। प्रश्न ये उठता है कि 7 ही श्लोक में मंगलाचरण गोस्वामी जी ने क्यों किया? इसका समाधान यह है कि चाहे संख्या जो भी होती, प्रश्न तो वही रहता। 5 ही श्लोक में क्यों, 4 ही श्लोक में क्यों, 1 ही श्लोक में क्यों, वो प्रश्न तो बना रहता है। फिर भी इसका समाधान यह है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवनी में ऐसा वर्णन है कि 7 श्लोक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखे थे, जिसको भगवान शिव काशी जी में चुरा लिए थे। श्री तुलसीदास जी महाराज 8वें दिन जब बहुत दुखी हुए तो रात्रि में भगवान शिव स्वप्न में उनको दर्शन देकर के आदेश दिए कि आप श्री अयोध्या जी में जा करके, श्री अयोध्या जी में चल करके, पहुंच करके, और संस्कृत में नहीं बल्कि भाषा में कथा की रचना कीजिए। आंखें खुली तो भगवान शिव पार्वती जी का दर्शन हुआ, उनका आदेश निर्देश प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी ने कहा मैंने जो लिखा था वो क्या हुआ? कहा है मेरे पास लो। गोस्वामी जी को श्री शंकर भगवान ने उन 7 श्लोकों को दे दिया। श्री तुलसीदास जी महाराज उसको लेकर आए श्री अयोध्या जी में, और मानस जी की कथा प्रारंभ करने लगे तो पहले इन 7 श्लोक को रहने दिए। इसके बाद हिंदी में शुरू किए, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदना। दूसरा भाव यह है, गोस्वामी जी ने मानो यह कहा कि इस ग्रंथ में 7 कांड होंगे, इस ग्रंथ में 7 कांड होंगे, और यह 7 कांड ही नहीं अपितु कलयुग के जीवों को भव सागर से पार जाने के लिए
7 जहाज होंगे, 7 जहाज होंगे। सूठी 7 जहाज तैयार भयो भव सागर पार उतारन को। सूठी 7 जहाज तैयार भयो भव सागर पार उतारन को। तीसरा भाव यह है कि श्री रामचरितमानस जी एक तालाब है, ये 7 सीढ़ी से युक्त तालाब है, 7 सीढ़ी से युक्त यह तालाब है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान नयन निरखत मन माना। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। चौथा भाव यह है कि दिन 7 है। गोस्वामी जी 7 श्लोक में मंगलाचरण करके एक यह भी संकेत किए कि 7 दिन श्री रामचरितमानस जी का श्रवण पाठन गायन श्रवण किया जा सकता है। तजी सकल आस भरोस गावहीं। तजी सकल आस भरोस गावहीं। सुनहि संतत 60 मना। सुनहि संतत 60 मना। जो कोई विश्वास करके निरंतर श्री रामचरितमानस जी को गायन श्रवण करेंगे, उनको श्री राम भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। सुनहि मानि विश्वास। पांचवा भाव यह है कि यह 7 जो श्लोक है ना, यह सप्त मोक्षदायिनी पुरी के समान श्री रामचरितमानस जी हैं। 7 मंत्र में मंगलाचरण करके गोस्वामी जी ने मानो यह कहा कि सप्त मोक्षदायिनी पुरी के समान यह श्रीमद् रामचरितमानस जी हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञा सप्तैते मोक्षदायिका। तो यह 7 कांड मानो जीव को मुक्ति देने के लिए सप्त मोक्षदायिनी पुरी के समान है। 7 पुरी में से किसी में निवास करने से मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे 7 कांड में से किसी भी कांड के श्रवण मनन करेंगे तो अवश्य भक्ति की प्राप्ति होगी। यही महरुचिरा सप्त सोपाना। यही महरुचिरा सप्त सोपाना। रघुपति भगति
केर पंथाना रघुपति भगति केर पंथाना। तो गोस्वामी जी महाराज 7 मंत्र में मंगलाचरण किए हैं। अब इसके बाद भाषा में जो प्रारंभ करते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।